सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा पार्ट है? 176। डेली करंट अफेयर्स सबसे पहले हम दिवस से पूर्ण स्टार्ट कर दी, दिवस से क्वेश्चन कई आने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? तो आज 31 मई। आज ही क्या मनाया? तंबाकू निषेध दिवस। हमने कई बार आपको बता चुकी है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई। तो 31 मई को आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई। इस दिन तंबाकू खानी नहीं है। तो इस दिन क्या होता है? तंबाकू का क्या चीज, उसका उसका प्रचार किया जाता है कि तंबाकू को खाने से क्या चीज हानि होगी। तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, तंबाकू के उत्पादन में पूरे विश्व में नंबर वन कौन है? चीन। चीन में सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है, यानी कि अगर हम तंबाकू को ले लें तो तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। अच्छा, भारत में कहाँ होता है? भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? हमने कई बार बता चुके कि भारत का कौन सा राज्य तंबाकू उत्पादन में प्रथम है। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन होगा कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है, यानी तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 का खिताब किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने जीता? तो भारतीय अमेरिकी छात्र है श्रेय पारिक। श्रेय पारिक ने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आमोपोल्स कमल नामक मेढक की एक नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? एक मेढक की प्रजाति है, क्या नाम है इसका? आमोपोल्स कमल। आमोपोल्स कमल नामक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? तो नागालैंड। नागालैंड में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। अब देखिए परीक्षा दृष्टि नागालैंड से देखिए क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले आपका कैपिटल पूछ सकता है, तो कैपिटल क्या? कोहिमा। सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। गवर्नर कौन है? नंद किशोर यादव। सीटें कितनी है लोकसभा की? एक, राज्यसभा की एक, विधानसभा की 60। अगर सीटें क्वेश्चन बनेगा तो 60 ऐसे पूछ लेगा कि नागालैंड में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60। मैच करने को दे देगा, सीटें दे देगा और विधानसभा दे देगा, किस राज्य की कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो विधानसभा की नागालैंड में सीटें कितनी है? 60। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही टाइलर एंड्रूज ने केवल 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट फतेह कर एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया? मतलब एक नया स्पीड रिकॉर्ड बनाया, 9 घंटे 55 मिनट में इन्हें माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये किस देश की है? ये है अमेरिका की। अमेरिका के हैं। इन्होंने क्या चीज 9 घंटे 55 मिनट में माउंट एवरेस्ट में चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे तेजी से चढ़ने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं। अब हम अमेरिका की बात करते हैं। परीक्षा देश देखिए क्या क्या सकता है अमेरिका से। क्वेश्चन देख बनने की संभावना क्या क्या है? सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक जाएंगे, अपर तक जाएंगे। सबसे पहले कैपिटल क्या? वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? डॉलर। इसके राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के है? 47वें नंबर के। इसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रपति, आपने पढ़ लिए कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी बेंस। अमेरिका के सिएटल में, आपने जगह सुनी होगी अमेरिका में, सिएटल पड़ती, वहां पर गांधी जी की सिएटल। सिएटल की बात करेंगे तो हम किसको याद करेंगे? स्वामी विवेकानंद जी की। और मोन्टाना याद करेंगे तो गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण। तो सिएटल में तो किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया। लेकिन मोन्टाना में गांधी जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अच्छा, 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए समझते हैं अमेरिका के बारे में। इसका उत्तर होगा अमेरिका। कैपिटल इसकी वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के वर्तमान में, इससे पहले कौन से नंबर रह चुके हैं? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा कि अमेरिका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप 47वें नंबर के, इससे पहले कौन से नंबर के रह चुके हैं, यानी इससे पूर्व में कौन से नंबर के रह चुके हैं? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। उपराष्ट्रपति को जेडी वेंस कौन से 50वें नंबर के? 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। मोन्टाना में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सिएटल में स्वामी विवेकानंद जी की पूर्ण प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखिए इसमें हमने ऐड किया है, क्या ऐड किया है? पॉलिटिकल सेक्शन, यानी कि जो हमारा संविधान बना था, भिन्न भिन्न देशों से स्रोत लिए गए। तो अमेरिका से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं तो वो हम समझते हैं। स्रोत से प्रस्तावना पे विचार लिया गया है। मूल अधिकार, आपके जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो आपके क्या है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 का संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहां से दिए गए हैं? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में चलाई जाती है, तो कहां से ली गई है? आपके अमेरिका से।
स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है? प्रावधान। अमेरिका से न्याय प्रवलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? कमेंट से आप लोग बताइएगा। इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार को। अच्छा, डीआरडीओ की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1800 को 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा कि डीआरडीओ के वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा कि वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है। मैथ्स क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया? तो किस एयरपोर्ट पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर, जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? चंडीगढ़। अच्छा, चंडीगढ़ में 2027 में इसका आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ जैसे आपके माइंड में सुना वैसे आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए? चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है, कि यहाँ पे झुग्गी नहीं पाई जाएगी, तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त कौन सा शहर बना है? चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नौसेना के 48वें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? नौसेना के 48वें 48 नंबर याद रखिए। उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय कोचर के लिए। किसे? अजय कोचर को। ये महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर ताजे भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी? तो जापान ने। जापानी कैपिटल टोक्यो, करेंसी है येन, पीएम है साने ताकागी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे बन सकता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारतीय आमों के आयात पर किस देश ने रोक लगा दी? जापान ने। जापान ने अभी हाल ही फिलहाल में क्या चीज क्या हुआ है? कुछ ऐसे मामले आए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रही है जिसको, मतलब जिस नियम को फॉलो नहीं कर पाए हैं, तो क्या किया है जापान ने? हाल ही फिलहाल जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। तो क्वेश्चन ये कैसे बन सकता है कि हाल ही फिलहाल ने किस देश ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी? तो जापान ने। जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। अभी आम का सीजन चलने वाला या चल रहा है, तो भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। तो किस देश ने लगाई है? ये लगाई है आपकी जापान। जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी। याद रखिएगा, भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाने वाला देश कौन है? जापान है। जापान ने भारतीय आमों के आयात पर रोक लगाई। तो डेली करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन थे। तो आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इसे वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।